हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोमेंट बाइट। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। इस चैप्टर से नीट एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चंस लास्ट ईयर में पूछे गए, क्या इसका पैटर्न रहता है, आज हम उसको डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस प्रकार की वीडियो हम इस चैनल पर लाते रहते हैं। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर इस प्रकार गिवन है, द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ इज मैक्सिमम ड्यूरिंग, यानी जो ग्रोथ है वो मैक्सिमम कब होती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लॉग फेज। एक सिग्मोइड कर्व होता है इस प्रकार से ग्रोथ का। तो इसमें क्या होता है, एक होती है लैग फेज, एक होती है लॉग फेज या एक्सपोनेंशियल फेज बोलते हैं, एक होती है स्टेशनरी फेज। यहाँ पर सबसे पहले होती है क्या होती है, लैग फेज, उसके बाद आती है ये वाली यहाँ पर लॉग फेज, और इसके बाद यहाँ पर आती है स्टेशनरी फेज। तो जो मैक्सिमम ग्रोथ होती है वो किस फेज में होती है, लॉग फेज, या उसको बोलते हैं हम एक्सपोनेंशियल फेज। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्या होगा, ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर है, टिपिकल ग्रोथ कर्व इन प्लांट्स इज, यानी जो प्लांट में जो ग्रोथ कर्व होता है वो किस प्रकार का होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सिग्मोइड टाइप का होता है। किस प्रकार का होता है, सिग्मोइड टाइप का। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या होगा, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर गिवन है। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर, सेंसेशंस एज एन एक्टिव डेवलपमेंट सेलुलर प्रोसेस इन द ग्रोथ एंड फंक्शनिंग ऑफ फ्लावरिंग प्लांट इन इज इंडिकेटेड इन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या होगा, सी इज द करेक्ट आंसर। वेसल्स एंड ट्रैकिस डिफरेंशिएशन, क्या होगा, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर है, जो कि नीट 2020 का ही क्वेश्चन है। नेम द प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर विच ओपन स्पेयरिंग ऑन शुगर कैन क्रॉप इंक्रीज द लेंथ ऑफ स्टेम दोज इंक्रीज द यील्ड ऑफ शुगर कैन क्रॉप। यहाँ पर हमें वह ग्रोथ रेगुलेटर बताना है जो जिसको हम क्या है, जो शुगर कैन जो क्रॉप होती है उस पर हम स्प्रे करते हैं, यानी छिड़कते हैं, जिसके कारण जो स्टेम जो होता है उसकी लेंथ क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, जिसके कारण प्रोडक्शन की जो यील्ड जो होती है वो भी क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। तो उसके लिए हम जिसका स्प्रे करते हैं वो क्या होता है, जिब्रेलिन। क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या होगा, बी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 नीट 2020 का ही क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनहिबिटरी सब्सटेंस गवर्निंग सीड डोरमेंसी। निम्नलिखित में कौन सा है जो कि इनहिबिटरी सब्सटेंस नहीं है सीड डोरमेंसी के लिए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्या होगा, जिब्रेलिक एसिड। इसमें भी क्या आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए, जिब्रेलिक एसिड, क्या होगा, ए इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर है। इट टेक्स वेरी लॉन्ग टाइम फॉर पाइनएप्पल प्लांट्स टू प्रोड्यूस फ्लावर, विच कॉम्बिनेशन ऑफ हार्मोन कैन बी अप्लाइड टू आर्टिफिशियल इंड्यूस्ड फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल प्लांट्स थ्रू आउट द ईयर द इंक्रीज यील्ड। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीन एंड इथाइलिन। क्या होगा, यदि हम पाइनएप्पल में उसके फ्लावरिंग को बढ़ाना चाहें तो उसमें जो हम आर्टिफिशियली जो इंड्यूस करेंगे उसके वो क्या है, ऑक्सीन एंड इथाइलिन। क्या होगा, बी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर है, फ्रूट एंड लीफ ड्रॉप एट अर्ली स्टेज कैन बी प्रिवेंटेड बाय द एप्लीकेशन ऑफ, यानी कि अर्ली स्टेज में फ्रूट एंड लीफ को किसके द्वारा हम प्रिवेंट कर सकते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीन। क्या होगा, बी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर गिवन है। यू आर गिवन ए टिश्यू विद इट्स पोटेंशियल फॉर डिफरेंशिएशन in an artificial culture, which of the following pairs of hormone would you add to the medium to secure shoot as well as roots। तो यदि हम शूट को फॉर्मेशन को प्रमोट करें या हम रूट के फॉर्मेशन को प्रमोट करें तो उसके लिए हमारे पास 2 फाइटो हार्मोन होते हैं, एक होता है ऑक्सीन, एक होता है साइटोकाइनिन। क्या होता है, एक होता है ऑक्सीन, एक होता है साइटोकाइनिन। यदि हमें शूट फॉर्मेशन का प्रमोट करना है, शूट फॉर्मेशन को हमने बढ़ाना है, तो उसमें लो ऑक्सीजन के साथ हाई साइटोकाइनिन रेशो होना चाहिए, यानी जो रेशो जो है उसमें साइटोकाइनिन ज़्यादा होना चाहिए एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन, ऑक्सीन। तो वहाँ पर जो शूट का जो फॉर्मेशन है वो ज़्यादा होगा। यदि हमें रूट फॉर्मेशन करना है, रूट फॉर्मेशन का प्रमोट करना है, तो उसमें हाई ऑक्सीजन होना चाहिए एंड लो साइटोकाइनिन रेशो होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीजन एंड साइटोकाइनिन। क्या होगा, बी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर गिवन है।
द एवेना कर्वेचर इज यूज फॉर बायोसे ऑफ। तो एवेना कर्वेचर है वो ऑक्सीजन के लिए यूज होता है। तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन है वो क्या है, ऑप्शन नंबर ए IAA, जिसको बोलते हैं हम इंडोल 3 एसिटिक एसिड। क्या बोलते हैं, इंडोल 3 एसिटिक एसिड। तो ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, गिवन यहाँ पर ऑक्सीजन कैन बी बायोस्टेट बाई। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एवेना कोलियोप्टाइल कर्वेचर। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 11, क्वेश्चन यहाँ पर है व्हाट कॉजेज ए ग्रीन प्लांट एक्सपोज टू द लाइट ऑन ओनली वन साइड टू बेंड टुवार्ड्स द सोर्स ऑफ लाइट एज इट ग्रो। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा, बी इज द करेक्ट आंसर। ऑक्सीजन एक्यूमुलेट्स ऑन द शेडेड साइड स्टिमुलेटिंग ग्रेटर सेल इनलोगेशन देयर। क्या होगा, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, गिवन यहाँ पर डॉक्टर एफ वेंट नोटेड दैट इफ कोलियोप्टाइल टिप्स वर रिमूव्ड एंड प्लेस्ड ऑन agar for 1 hour, the agar would produce a bending when placed on one side of freshly cut coleoptile stumps. Of what significance is this experiment? तो इसके ऑप्शन देखिए किस प्रकार से इसके ऑप्शन गिवन है। तो यहाँ पर इस प्रकार से इसके ऑप्शन गिवन है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इट मेड पॉसिबल द आइसोलेशन एंड एग्जैक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑक्सीजन। क्या होगा, ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रोथ रेगुलेटर्स इज नाउन एज ए स्ट्रेस हार्मोन। निम्नलिखित में से वो कौन सा ग्रोथ रेगुलेटर है जो कि स्ट्रेस हार्मोन हम उसको बोलते हैं। वो क्या होता है, ABA, जिसको बोलते हैं हम एब्सिसिक एसिड। क्या होगा, ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन इट्स स्टोर्ड फूड इज ए मोबिलाइज्ड बाय। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जिब्रेलिन। क्या होगा, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है 15, द पाइनएप्पल विच अंडर नेचुरल कंडीशन इज डिफिकल्ट टू ब्लॉसम हैज बीन मेड टू प्रोड्यूस फ्रूट्स थ्रू आउट द ईयर बाय एप्लीकेशन ऑफ। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, NAA 2,4-D। यहाँ पर NAA का मीनिंग क्या है कि अल्फा नेफ्थेलिन एसिटिक एसिड, और यहाँ पर 2,4-D का मीनिंग है 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गिवन यहाँ पर थ्रू दियर इफेक्ट ऑन प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स व्हाट डू द टेम्परेचर एंड लाइट कंट्रोल इन दी प्लांट्स। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फ्लोरिन। क्या होगा, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है गिवन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग जनरली एक्ट एज एन एंटागोनिस्ट टू जिब्रेलिन। निम्नलिखित में से कौन सा है जो जिब्रेलिन के प्रति एंटागोनिस्ट है, यानी कि जो कार्य जिब्रेलिन करता है वो फाइटो हार्मोन उसके विपरीत कार्य करता है। ये मीनिंग होता है यहाँ पर एंटागोनिस्ट का। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ABA, एब्सिसिक एसिड जो होता है वो एंटागोनिस्ट होता है जिब्रेलिन के। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18, फोटोट्रॉपिक कर्वेचर इज द रिजल्ट ऑफ अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑक्सीन। क्या होगा, फोटोट्रॉपिक कर्वेचर हमें कहाँ पर देखने मिलता है, ऑक्सीन फाइटो हार्मोन में। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन यहाँ पर वन ऑफ द कॉमनली यूज्ड प्लांट ग्रोथ हार्मोन इन टी प्लांटेशन इज। निम्नलिखित में वो कौन सा प्लांट ग्रोथ हार्मोन है जिसको हम टी प्लांटेशन में यूज करते हैं। तो टी प्लांटेशन में जिसको हम यूज करते हैं वो ऑक्सीन फाइटो हार्मोन होता है। तो यहाँ पर जो ऑक्सीन फाइटो हार्मोन है वो क्या है, ऑप्शन नंबर डी, इंडोल 3 एसिटिक एसिड, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं IAA। क्या बोलते हैं, IAA। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गिवन यहाँ पर रूट डेवलपमेंट इज प्रोमोटेड बाय। जो रूट जो है अर्ली स्टेज में, जब रूट डेवलपमेंट किसके द्वारा प्रमोट की जाती है अर्ली स्टेज में, तो रूट डेवलपमेंट जो है प्रमोट की जाती है वो किसके द्वारा की जाती है, इथाइलिन के द्वारा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21, वन ऑफ द सिंथेटिक ऑक्सीजन इज, यानी सिंथेटिक ऑक्सीजन निम्नलिखित में से कौन सा है। तो सिंथेटिक ऑक्सीजन यहाँ पर जो गिवन है वो ऑप्शन नंबर सी भी हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी एंड डी दोनों ही क्या है, सिंथेटिक ऑक्सीजन है। IBA का मीनिंग क्या है यहाँ पर, इंडोल 3 ब्यूटारिक एसिड, और यहाँ पर NAA का मीनिंग क्या है यहाँ पर, अल्फा नेफ्थेलिन एसिटिक एसिड। दोनों ही क्या है यहाँ पर सिंथेटिक ऑक्सीजन है। तो इसका आंसर सी एंड डी दोनों ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22,
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज डेरिवेटिव ऑफ कैरोटेनॉइड्स। निम्नलिखित में से कौन सा एसिड है जो कि कैरोटेनॉइड का डेरिवेटिव है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, एब्सिसिक एसिड। क्या होगा, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 23, गिवन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच। निम्नलिखित में से कौन सा है जो कि सही मैच नहीं है। तो यहाँ पर जो सही मैच नहीं है वो क्या है, ऑप्शन नंबर ए, जिब्रेलिक एसिड, जो कि लीफ फॉल के लिए यहाँ पर ये रॉन्ग मैच है। बाकी 3 जो हैं बिल्कुल करेक्ट मैच है। तो ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 24, क्वेश्चन यहाँ पर है, पार्थेनोकार्पिक टोमेटो फ्रूट्स कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय। जो पार्थेनोकार्पिक का मीनिंग क्या होता है, फ्रूट डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन, यानी कि फ्रूट का बगैर फर्टिलाइजेशन के डेवलप होना, उसको बोलते हैं हम पार्थेनोकार्पिक। तो यहाँ पर किसके द्वारा प्रोड्यूस किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ट्रीटिंग द प्लांट्स विद लो कंसंट्रेशन ऑफ जिब्रेलिक एसिड एंड ऑक्सीजन। किसके किसके हम ट्रीट करेंगे, जिब्रेलिक एसिड एंड ऑक्सीजन से विद लो कंसंट्रेशन। क्या होगा, सी इज द करेक्ट आंसर। क्या होगा, याद रखना, पार्थेनोकार्पिक टोमेटो प्लांट में जिस हम प्रोड्यूस करते हैं लो कंसंट्रेशन ऑफ जिब्रेलिक एसिड एंड ऑक्सीजन। याद रखना, जिब्रेलिक एसिड एंड ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25, कि मेरे यहाँ पर हाउ डज प्रोनिंग हेल्प इन मेकिंग द हैज डेंस। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, इट फ्री एक्सिलरी बर्ड्स फ्रॉम एपिकल डोमिनेंस। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है 26, सेल इलोंगेशन इन इंटरनोडल रीजन ऑफ द ग्रीन प्लांट्स टेक प्लेस टू इट। तो सेल इलोंगेशन में जो हेल्प करता है तो वो कौन सा करता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जिब्रेलिक एसिड। क्या होगा, जिब्रेलिन। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है 27, कोकोनट मिल्क फैक्टर इज। जो कोकोनट मिल्क फैक्टर है वो उसमें क्या होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, साइटोकाइनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गिवन यहाँ पर प्लांट डिफिशिएंट ऑफ एलिमेंट जिंक सो इट्स इफेक्ट ऑन द बायोसिंथेसिस ऑफ प्लांट ग्रोथ हार्मोन। यदि प्लांट में जिंक एलिमेंट की डिफिशियंसी हो जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा प्लांट ग्रोथ हार्मोन है जिसके बायोसिंथेसिस में इफेक्ट पड़ेगा। तो जो ऑक्सीजन जो हार्मोन जो होता है उसके बायोसिंथेसिस के लिए जिंक रिक्वायरमेंट होता है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन के बायोसिंथेसिस पर इफेक्ट पड़ेगा। तो ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है 29, डिफरेंशिएशन ऑफ सूट इज कंट्रोल्ड बाय। जो सूट का जो डिफरेंशिएशन है उसको हम किसके द्वारा कंट्रोल कर सकते हैं। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 8 सोल्व किया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि ऑक्सीजन और साइटोकाइनिन का जो रेशो है, यदि उसमें हम लो ऑक्सीजन और हाई साइटोकाइनिन रेशो रखें तो सूट का फॉर्मेशन यानी सूट डिफरेंशिएशन होगा। यदि हम हाई ऑक्सीजन एंड लो साइटोकाइनिन का रेशो रखें तो उसमें रूट का डिफरेंशिएशन ज़्यादा होगा। अब यहाँ पर हमारे पास क्या पता है, पूछा है सूट का डिफरेंशिएशन के लिए यहाँ पर होना चाहिए हाई तो साइटोकाइनिन होना चाहिए और लो यहाँ पर क्या होना चाहिए, ऑक्सीजन होना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा, बी इज द करेक्ट आंसर, हाई साइटोकाइनिन रेशो ऑक्सीजन रेशो। क्या होगा, बी इज द करेक्ट आंसर। क्या होगा, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गिवन यहाँ पर ड्वार्फनेस कैन बी कंट्रोल्ड बाय ट्रीटिंग द प्लांट विद। यानी जो प्लांट में जो ड्वार्फनेस आ जाती है उसको हम किसके ट्रीट के द्वारा कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, जिब्रेलिक एसिड द्वारा। क्या होगा, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 31, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिवेंट्स द फॉल ऑफ फ्रूट्स। निम्नलिखित में कौन सा है जो कि फ्रूट्स के फॉल को प्रिवेंट कर सकता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, NaA, यानी कि जो ऑक्सीजन जो होता है वो फ्रूट के जो प्रिवेंट कर सकता है। तो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है, हार्मोन रेस्पॉन्सिबल फॉर सेंसेशन इज। तो वह हार्मोन जो कि सेंसेशन के लिए क्या होता है, रेस्पॉन्सिबल होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा, ए इज द करेक्ट आंसर, ABA। क्या होगा, ABA इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 33। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, विच हार्मोन ब्रेक डोरमेंसी ऑफ पोटैटो ट्यूबर। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन है जो कि पोटैटो ट्यूबर में डोरमेंसी को ब्रेक करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जिब्रेलिन। क्या होगा, ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, इफ द एपिकल बड हैज बीन रिमूव्ड देन बी ऑब्जर्व। यदि हम एपिकल बड को रिमूव कर दे, उसको हटा दे तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो इससे क्या होगा, जो लेटरल ब्रांचेज है वो ज़्यादा ग्रो करेंगी। क्या होगा, ए इज द करेक्ट आंसर। क्या आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 35,
गिवन यहाँ पर विच हार्मोन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर फ्रूट राइपिंग, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन है जो कि फ्रूट राइपिंग यानी कि फ्रूट को पकाने में हेल्प करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इथाइलिन। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है एबीए इज इन्वॉल्व इन, जो एबीए है जो ये किस में इन्वॉल्व होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, डोरमेंसी ऑफ सीड्स। क्या होगा? सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन यहाँ पर ए प्लांट हार्मोन यूज फॉर इंड्यूसिंग मॉर्फोजेनेसिस इन प्लांट टिश्यू कल्चर इज, यानी कि वह प्लांट हार्मोन जो कि मॉर्फोजेनेसिस को इंड्यूस करता है निम्नलिखित में से कौन सा है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, साइटोकाइनिन। क्या होगा? इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 38, विच कॉम्बिनेशन ऑफ गैसेस इज सुटेबल फॉर फ्रूट राइपनिंग, निम्नलिखित में से कौन सी गैस हैं जो कि फ्रूट राइपिंग में हेल्प करती है। हमको पता है इथाइलिन होती है, तो सबसे ज़्यादा जो इथाइलिन कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर सी में 80% ऑफ इथाइलिन, 20% ऑफ CO2। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? सी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गिवन है यहाँ पर विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग केमिकल्स इज यूज फॉर कॉजिंग डिफोलिएशन ऑफ फॉरेस्ट ट्री। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 2,4-D। क्या होगा? 2,4-D। इसका मीनिंग क्या होता है यहाँ पर? 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। तो यहाँ पर डिफोलिएशन का मीनिंग क्या होता है? यहाँ पर लीफ का गिरना ड्यू टू स्ट्रॉन्ग केमिकल, यानी कि स्ट्रॉन्ग केमिकल का जब हम यूज़ करते हैं तो उसके कारण क्या है? लीफ का फॉल होना शुरू हो जाता है, उसको बोलते हैं हम डिफोलिएशन, और इसको हम इसके द्वारा हम कम कर सकते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है 40, जिब्रेलिक एसिड इंड्यूस फ्लोरिंग। जो जिब्रेलिक एसिड है वो फ्लोरिंग को इंड्यूस करता है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, इन लॉन्ग डे प्लांट्स अंडर शॉर्ट डे कंडीशन। क्या होगा? डी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गिवन यहाँ पर दी मूवमेंट ऑफ ऑक्सीजन इज लार्जली। तो ऑक्सीजन का जो मूवमेंट होता है ज़्यादा मात्रा वो होता है बेसिपिटल। तो क्या आंसर होगा? ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? याद रखना, ऑप्शन नंबर बी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 देखिए किस प्रकार से गिवन है, इफ द ग्रोइंग प्लांट इज डेकेपिटेट देन, यदि हम ग्रोइंग प्लांट को डेकेपिटेट करते हैं तो क्या होगा। अब यहाँ पर सबसे पहले पता होना चाहिए इसका मीनिंग क्या है यहाँ पर, यानी कि डेकेपिटेट का जो अर्थ है इसका मीनिंग क्या है यहाँ पर। इसका अर्थ होता है रिमूव शूट एपेक्स, यानी कि जो शूट एपेक्स है उसको रिमूव कर देना। तो यदि हम शूट एपेक्स को रिमूव करते हैं तो लेटरल जो बर्ड्स जो हैं वो क्या है? एक्टिव हो जाएंगी, वो ग्रो करना चालू कर देंगे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एक्सिलरी बर्ड्स आर एक्टिवेटेड। क्या होगा? डी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है गिवन यहाँ पर रिमूवल ऑफ एपिकल बर्ड्स रिजल्ट इन, यदि हम एपिकल बर्ड को रिमूव कर दें तो क्या होगा। तो हमें पता है यदि हम एपिकल बर्ड्स को रिमूव करते हैं तो लेटरल बर्ड्स या एक्सिलरी बर्ड्स क्या है? ग्रो करना स्टार्ट हो जाएंगी, ज़्यादा मात्रा में वो ग्रो होंगी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा। नेक्स्ट ऑप्शन इस प्रकार से गिवन, यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है इस प्रकार से, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, फॉर्मेशन ऑफ लेटरल ब्रांचिंग। यानी हम एपिकल बर्ड को रिमूव कर दे तो क्या होगा? जो लेटरल ब्रांचिंग है उसका फॉर्मेशन बढ़ जाएगा। डी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है द रेगुलेटर विच रिटार्ड्स एजिंग सेंसेशन ऑफ प्लांट पार्ट्स इज। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, साइटोकाइनिन। क्या होगा? इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है द हार्मोन प्रोड्यूस ड्यूरिंग एडवर्स इन्वायरमेंट कंडीशन इज, वह हार्मोन जो कि एडवर्स इन्वायरमेंट कंडीशन में प्रोड्यूस होता है वो कौन सा है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एब्सिसिक एसिड, जिसको हम स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है 46, लिनोस्टैट इज एम्प्लॉयड इन द स्टडी ऑफ। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रोथ मूवमेंट्स। क्या होगा? बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है विच इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग वाटर स्ट्रेस दैट ब्रिंग स्टोमेटल क्लोजर। तो कौन सा प्रोड्यूस होता है? एब्सिसिक एसिड। क्या होगा? बी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है 48, बनाना कैन बी प्रिवेंटेड फ्रॉम ओवर राइपिंग बाई, यानी कि बनाना को हम ओवर राइपिंग से किसके द्वारा प्रिवेंटेड कर सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? डिपिंग इन एस्कॉर्बिक एसिड सॉल्यूशन। इसको हम एस्कॉर्बिक सॉल्यूशन में डिपिंग करके उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है 49, एपिकल डोमिनेंस इज कॉज्ड बाय। जो एपिकल डोमिनेंस है वो किसके द्वारा होता है।
तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑक्सीन इन शॉर्ट टिप। क्या होगा? डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 50, साइटोकाइनिन्स यानी साइटोकाइनिन्स का जो कार्य है वो क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हेल्प रिटेन क्लोरोफिल। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, विच इज एम्प्लॉयड फॉर आर्टिफिशियल राइपिंग बनाना ऑफ फ्रूट। यदि हम बनाना को फ्रूट को आर्टिफिशियली हम राइपिंग करना चाहें, पकाना चाहें, तो उसके लिए हम किसका यूज़ करेंगे? इथाइलिन का। तो क्या आंसर होगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, गिवन है एब्सिसिक एसिड कॉजेज। जो एब्सिसिक एसिड हो तो ये किस में हेल्प करता है? स्टोमेटल क्लोजर में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 53, गिवन यहाँ पर दी हार्मोन रेस्पॉन्सिबल फॉर एपिकल डोमिनेंस। वह हार्मोन जो कि एपिकल डोमिनेंस के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो ये क्वेश्चन कई बार किया है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, IAA, ऑक्सीन रेस्पॉन्सिबल होता है एपिकल डोमिनेंस के लिए। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, इंडोल 3 एसिटिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 54। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है, हार्मोन प्राइमरी कनेक्टेड विद दी सेल डिवीजन। वह हार्मोन जो कि प्राइमरी सेल डिवीजन से कनेक्टेड होता है, तो वो कौन सा होता है? साइटोकाइनिन, या उसको बोलते हैं हम GRT। सी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, हाईएस्ट ऑक्सीजन कंसंट्रेशन ऑकर। जो हाईएस्ट ऑक्सीजन कंसंट्रेशन हमें कहाँ पर देखने मिलती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, इन ग्रोइंग टिप्स। कहाँ पर? ग्रोइंग टिप्स। ए इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, फाइटो हार्मोन्स आर। जो फाइटो हार्मोन्स हैं जो वह होते हैं, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रेगुलेटर्स सिंथेसिस बाय प्लांट्स एंड इन्फ्लुएंसिंग फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। यानी कि वह रेगुलेटर जो कि प्लांट्स में डिफरेंट टाइप को सिंथेसिस करने में और फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 57, एब्सिसिक एसिड कंट्रोल्स। जो एब्सिसिक एसिड है वो किसको कंट्रोल करता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? लीफ फॉल एंड डोरमेंसी। क्या होगा? बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फोटोट्रॉपिक एंड जियोट्रॉपिक मूवमेंट्स आर लिंक्ड टू। जो फोटोट्रॉपिक होते हैं, जियोट्रॉपिक मूवमेंट्स होते हैं, वो किसके द्वारा लिंक्ड होते हैं? तो ये लिंक्ड होते हैं ऑक्सीजन के द्वारा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन यहाँ पर है, विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट इज नॉट रिलेटेड टू ऑक्सीजन लेवल। निम्नलिखित में से कौन सा है जो कि ऑक्सीजन लेवल्स की मूवमेंट से रिलेटेड नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, निटिनेस्टिक लीफ मूवमेंट। क्या होगा? सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है 60, लीफ फॉल कैन बी प्रिवेंटेड विद द हेल्प ऑफ। यानी लीफ फॉल जो है, लीफ का गिरना, उसको हम किसके द्वारा प्रिवेंट कर सकते हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 60 का होगा ऑप्शन नंबर डी, साइटोकाइनेस। क्या होगा? डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, गिवन यहाँ पर मूविंग ग्रास लॉन फैसिलिटीज बेटर मेंटेन्स बिकॉज। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रिमूवल ऑफ एपिकल डोमिनेंस एंड स्टिमुलेशन ऑफ इंटरकैलरी मेरिस्टेम। यदि हमें मूविंग ग्रास लॉन फैसिलिटीज का बेटर मेंटेन करना है, तो हमें एपिकल डोमिनेंस यानी कि जो एपिकल बर्ड जो है उसको हमें रिमूव कर देना है, ताकि लेटरल बर्ड्स जो है ज़्यादा ग्रो कर सके। तो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, गिवन यहाँ पर कट और एक्साइट लीव्स रिमेन ग्रीन फॉर लॉन्ग इफ इंड्यूस्ड टू रूट और डिप्ड इन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, साइटोकाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, जिब्रेलिन्स प्रमोट। जो जिब्रेलिन वो किसको प्रमोट करता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सीड जर्मिनेशन को। ए इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 64। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है जो कि नीट 2019 का क्वेश्चन है, और क्वेश्चन किस प्रकार से है, व्हाट इज द साइट ऑफ परसेप्शन ऑफ फोटो पीरियड नेसेसरी फॉर इंडक्शन ऑफ फ्लावरिंग इन प्लांट्स। तो फोटो पीरियड कहाँ पर होता है? लीव्स में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, फाइटोक्रोम इज। जो फाइटोक्रोम है वो क्या है? तो इसका आंसर होगा, फाइटोक्रोम क्या होती है? क्रोमोप्रोटीन होती है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 66। यहाँ पर स्टडी 4 स्टेटमेंट हमारे पास गिवन है और 2 करेक्ट स्टेटमेंट हमें यहाँ पर बताना है। तो फर्स्ट क्या है, डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल स्पीसीज वाज गिवन बाय अर्नेस्ट मेयर। बिल्कुल सही है, जो बायोलॉजिकल स्पीसीज की जो डेफिनेशन है वो अर्नेस्ट मेयर ने दी, यहाँ पर ये बिल्कुल सही है। यहाँ पर फोटो पीरियड डज नॉट अफेक्ट रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। जो फोटो पीरियड है वो प्लांट्स की रिप्रोडक्शन पर अफेक्ट नहीं डालती। यहाँ पर रॉन्ग स्टेटमेंट है, ये इफेक्ट डालती है रिप्रोडक्शन पर।
सी यहाँ पर है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम वाज गिवन बाय आर.एच. व्हिटेकर, यहाँ पर रॉन्ग है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कैलोरस लीलेस ने दिया था। और डी यहाँ पर है इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन इज सिनोनिम्स विद ग्रोथ। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें जो रिप्रोडक्शन और ग्रोथ होती है वो एक दूसरे की क्या होती है, सिनोनिम होती है, यानी पर्यायवाची होती है। यानी कि यदि हम ग्रोथ को ही हम रिप्रोडक्शन बोल सकते हैं और रिप्रोडक्शन को ही हम वहाँ पर ग्रोथ बोल सकते हैं, यानी एक दूसरे क्या होते हैं, पर्यायवाची होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए स्टेटमेंट और डी स्टेटमेंट बिल्कुल राइट है, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 67, फोटोपीरियडिज्म वाज फर्स्ट कैरेक्टराइज्ड बाय। जो फोटोपीरियडिज्म है जो हमें कहाँ पर सबसे पहले देखा गया, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्या होगा, सॉरी ऑप्शन नंबर ए, टोमेको प्लांट में। किसमें, टोमेको प्लांट में। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्या होगा, इज दी करेक्ट आंसर। W गार्नर एंड W अलार ने ये देखा था 1928 में, इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है इंपॉर्टेंस ऑफ डे लेंथ इन फ्लावरिंग ऑफ प्लांट वाज फर्स्ट शोन इन, तो ये क्या है, ऑप्शन नंबर डी, टोमेको। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है द वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्जॉर्ब बाय PR फॉर्म ऑफ फाइटोक्रोम इज, तो कितनी होती है, ए इसका आंसर होगा 680 नैनोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है गिवन यहाँ पर वन सेट ऑफ द प्लांट वाज ग्रोन एट 12 आवर्स डे 12 hours night period cycle and it flowered while in the other set night phase was interrupted by flash of light and it did not produce flower under which one of the following categories will you place this plant। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, शॉर्ट डे प्लांट्स। आपको बता देता हूँ शॉर्ट डे प्लांट होते एक प्रैक्टिकल फोटो पीरियडिज्म क्या होती है, स्टेज होती है। यदि उससे ऊपर कोई प्लांट्स फ्लोरिंग करे उसको बोलते हैं हम लॉन्ग डे प्लांट्स। यदि उस प्रैक्टिकल से नीचे कोई फ्लोरिंग करे उसको बोलते हैं हम शॉर्ट डे प्लांट्स। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है इस प्रकार से है विच पिगमेंट एब्जॉर्ब द रेड एंड फार रेड लाइट, तो कौन सा है, फाइटोक्रोम, क्या होगा, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है विच प्लांट इज LDP। LDP का मीनिंग क्या है पर लॉन्ग डे प्लांट। निम्नलिखित में से कौन सा है जो कि लॉन्ग डे प्लांट है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, स्पिंच, क्या होगा, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गिवन यहाँ पर प्रोटीनियस पिगमेंट विच कंट्रोल द एक्टिविटीज कंसर्न विद लाइट इज, तो प्रोटीनियस कौन सा, वो कौन सा होता है, फाइटोक्रोम, ए इज द करेक्ट आंसर, क्या होगा, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 74 द रेस्पॉन्स ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म टू द इन्वायरमेंटल रिदम ऑफ लाइट एंड डार्कनेस इज कॉल्ड, तो उसको बोलते हैं हम फोटो पीरियडिज्म, क्या होगा, बी इज द करेक्ट आंसर, क्या होगा, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है फाइटोक्रोम बिकम्स एक्टिव, जो फाइटोक्रोम वो कहाँ पर एक्टिव होता है, रेड लाइट में, ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है ए पिगमेंट विच एब्जॉर्ब रेड एंड फार रेड लाइट कौन सा होता है, फाइटोक्रोम, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन फाइटोक्रोम इन प्लांट सब्जेक्टेड टू कंटिन्यूस रेड लाइट, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बी एंड ए, लेवल ऑफ फाइटोक्रोम विल डिक्रीज, फाइटोक्रोम विल बी डिस्ट्रॉयड, क्या होगा, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है इफ ए ट्री फ्लावर ट्राइस इन ईयर अक्टूबर जनवरी एंड जुलाई इन नॉर्थन इंडिया इट इज सेड टू बी, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फोटो एंड थर्मो इंसेंसिटिव, ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है इस प्रकार से गिवन है इन शॉर्ट डे प्लांट्स फ्लोरिंग इज इंड्यूस्ड बाई, जो शॉर्ट डे प्लांट्स होते हैं उनकी फ्लोरिंग इंड्यूस होती है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फोटो पीरियड बिलो ए क्रिटिकल लेंथ एंड अनइंटरप्टेड लॉन्ग नाइट, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 80 यहाँ पर है क्वेश्चन यहाँ पर ए केमिकल बिलीव्ड टू बी इन्वॉल्व इन फ्लोरिंग, यानी कि वह केमिकल जो कि फ्लोरिंग में इन्वॉल्व होता है, तो फ्लोरेजिन, क्या होगा, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर इस प्रकार से विच वन इंक्रीज इन द एब्सेंस ऑफ लाइट, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, इनलोगेशन ऑफ इंटरनोड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है फाइटोक्रोम इज इन्वॉल्व इन, जो फाइटोक्रोम वो किस में इन्वॉल्व होता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, फोटो पीरियडिज्म, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है 83 वर्नलाइजेशन स्टिमुलेट्स फ्लोरिंग इन, तो इसका राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर सी, कैरेट। नेक्स्ट क्वेश्चन 84 ट्रीटमेंट ऑफ सीड एट लो टेम्परेचर अंडर मॉइस्ट कंडीशन टू ब्रेक इट्स डोरमेंसी इज कॉल्ड, उसको बोलते हैं हम वर्नलाइजेशन, क्या बोलते हैं, वर्नलाइजेशन, सी इज द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है फ्लोरिंग डिपेंडेंट ऑन कोल्ड ट्रीटमेंट इज, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी वर्नेलाइजेशन। क्या होगा? डी इज दी करेक्ट आंसर। क्या होगा? डी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 86 गिवन आवर विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स कैन रिप्लेस वर्नेलाइजेशन। यहाँ पर इसको ध्यान रखना कि वर्नेलाइजेशन के स्थान पर हम किस हार्मोन को यूज कर सकते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जिब्रेलिन्स। याद रखना वर्नेलाइजेशन के स्थान पर हम किसको यूज कर सकते हैं? जिब्रेलिन को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 87 गिवन एन एंजाइम डेट कैन स्टिमुलेट जर्मिनेशन ऑफ बार्ले सीड्स। वह है एंजाइम जो कि बार्ले सीड के जर्मिनेशन को में हेल्प करता है, तो कौन सा है? अल्फा एमाइलेज। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है 88 क्वेश्चन है सीड डोरमेंसी इज ड्यू टू। जो सीड डोरमेंसी है वो किसके द्वारा होती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी एब्सिसिक एसिड। क्या होगा? बी इज द करेक्ट आंसर। 89 क्वेश्चन है बाय विच एक्शन ए सीड कोट बिकम्स परमेबल टू वाटर। तो वो किसको बोलते हैं हम? स्क्लेरिफिकेशन। क्या होगा? ए इज दी करेक्ट आंसर। क्या होगा? ए इज दी राइट आंसर। तो 89 क्वेश्चन है जो कि प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से लास्ट ईयर में पूछे गए, लेकिन लास्ट 5 ईयर की बात करें तो एनसीईआरटी बेस्ड ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए, तो एनसीईआरटी बेस्ड आपको ज़्यादा फोकस करना है। मैंने पूरे क्वेश्चन करा दिए जितने भी क्वेश्चन लास्ट ईयर में पूछे गए। उम्मीद है कि क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे किस प्रकार का पैटर्न इस चैप्टर से रहता है और किस प्रकार से क्वेश्चन एनसीईआरटी से पूछे जाते हैं। और इसी प्रकार की वीडियो के लिए हमारे चैनल बायो एंड बाइट से जुड़े रहिए, क्योंकि इस प्रकार की वीडियो हम इस चैनल पर ला रहे थे, क्योंकि लगभग सभी चैप्टर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इस चैनल पर हमने अपलोड कर दिए हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।